देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ, जिनकी 9 कन्याएं हुई हैं। 10वें हुए भगवान कपिल, जिन्होंने अपनी माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। 24 अवतार में से एक अवतार है भगवान कपिल देव का अवतार। तत्पश्चात 2 पुत्र हुए, महाराज प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी का नाम था, सुरुचि छोटी रानी का नाम था। सुनीति का अर्थ होता है जिसकी सुंदर नीति हो, और सुरुचि का अर्थ होता है जिसकी सुंदर रुचि हो। सुंदर नीति हो तो आप विपरीत परिस्थिति में भी अपनी नीति के द्वारा उस परिस्थिति को अच्छा कर लेते हैं। लेकिन यदि सिर्फ सुंदर रुचि है तो आप फिर किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि वो व्यक्ति सदैव सब कुछ सुंदर ही ढूंढेगा। सुंदर रहना चाहेगा, सुंदर पहनना चाहेगा, सुंदर जगह घूमना चाहेगा, सुंदर खाना चाहेगा। सुंदर नीति का होना बहुत आवश्यक होता है, सुंदर रुचि हो चाहे ना हो। तो सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। छोटे थे उत्तम और बड़े थे ध्रुव। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी गोद में बैठा करके छोटे पुत्र उत्तम को भोजन करा रहे थे। तब तक ध्रुव जी देखे और ध्रुव जी भी दौड़ते हुए चले आए कि मैं भी भोजन करूंगा पिताजी के साथ। एक तरफ महाराज ने ध्रुव को भी बैठा लिया। छोटी रानी जो सुरुचि है वो इस दृश्य को देख रही थी, मन ही मन विचार करने लगी कि एक तो ऐसे ही ये बड़ा है और दूसरे महाराज की इतनी प्रीति इस पर अच्छी नहीं है। इतना प्रेम करेंगे तो आने वाले समय में राज्य का उत्तराधिकारी इसी को बना देंगे, मेरा पुत्र तो कुछ पाएगा ही नहीं। ये सब सोच करके वो पास में जाती है और ध्रुव का हाथ पकड़ के झटक करके और नीचे उतार दिया। कहती है कि अगर तुझे यहाँ बैठना है तो इसके लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी, मेरी कोख से जन्म लेगा तब जाकर के तो इस गोद का अधिकारी होगा। ध्रुव जी को ये बातें चुभ जाती हैं। तत्काल चले आते हैं अपनी माँ के पास और सुनीति से आकर के पूछते हैं कि माँ, अभी अभी छोटी माँ ने कहा है कि अगर मुझे पिता की गोद में बैठना है तो मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। सुनीति विचार करने लगी, ये मेरा इतना छोटा सा पुत्र, यदि मैं इसको अभी बता दूं कि तेरी माता तेरे विषय में क्या सोच रही है, उसके मन में तेरी प्रति ईर्ष्या है, तो ये छोटा सा बालक तो अभी जान जाएगा ईर्ष्या क्या होती है, मोह मत्सर वेदना ये सब चीजें क्या होती हैं। क्योंकि छोटे बालक जो होते हैं आप उनके दिमाग में जो डालते हैं वो समझने लगते हैं, वो जानने लगते हैं। इसलिए छोटे बालकों को कभी ये सब बताना भी नहीं चाहिए, ना सिखाना चाहिए। अगर उनके विषय में कोई गलत भी सोचता है तो नहीं बताना चाहिए कि तुम्हारे विषय में ये गलत सोच रहा है, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा कि ये सब चीजें भी होती हैं। आप बस अच्छी बातें सिखाइए, बाकी सारी चीजें तो दुनिया सिखा देती है किसी को भी। सुनीति विचार करने लगती है क्या कहूं मैं। वो ध्रुव से कहती है कि देख पुत्र, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुझे पिता के गोद में बैठना है तो तपस्या तो तुझे करनी पड़ेगी, और जब तू तपस्या करेगा तो इस पिता के गोद में नहीं, परम पिता के गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। ध्रुव जी कहते हैं अच्छा तो फिर मैं जाऊं तपस्या करने के लिए। उस समय ध्रुव जी की अवस्था है 4.5 वर्ष की, और ध्रुव जी अपनी माँ की एक ही पुत्र हैं। ऐसा नहीं है कि सुनीति को 3-4 पुत्रों का वर्णन किया गया, एक ही पुत्र हैं ध्रुव जी। और ये ध्रुव जी जब कहते हैं कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊं, सुनीति एक बार भी नहीं सोचती कि इतने छोटे से पुत्र को मैं कैसे भेजूं तपस्या करने के लिए। सुनीति मन ही मन विचार करने लगती है कि ऐसा भाग्य फिर तो मेरे जीवन में कभी आएगा नहीं, कि मेरा पुत्र पता नहीं इसके मन में कभी फिर ये भावना आएगी कि नहीं आएगी। ये अभी तपस्या करने जाना चाहता है, और अगर ये तपस्या कर लिया, इसकी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान का दर्शन इसने कर लिया तो मेरा तो कोख धन्य हो जाएगा। फिर मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसका पुत्र भगवान का दर्शन कर ले। ये सब सोचते हुए सुनीति ने कहा कि ठीक है पुत्र, तुम जाओ तपस्या करने के लिए।
कहा जाता है कि माँ और बेटे का रिश्ता बिल्कुल निस्वार्थ होता है। संसार में ऐसी मान्यता है कि कहा जाता है ऐसा कि माँ निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र को प्रेम करती है, लेकिन एक स्वार्थ तो हर माँ को होता है। कोई संसार की माँ ये नहीं चाहती कि मेरा पुत्र मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा पुत्र मुझसे दूर रहे। हर माँ चाहती है कि मेरा पुत्र मेरे पास रहे, मुझे भूले ना। अगर पुत्र भूल जाए तो माँ के सबसे बड़े दुख का कारण तो वही बन जाता है।